नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह पे। थंबनेल आप देख रहे होंगे और थंबनेल में बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज आज आप डिस्कस करने वाले हैं। कल आपका पेपर है 5 तारीख को, आज जिन्होंने दिया है, और हमारा मैराथन जो चला था वहां से जितने लोगों ने क्लास किया, 3 4 5 आई थिंक 5 मैराथन मैंने लिया है, तो 2.5 घंटे का रहा है एक मैराथन। कुल मिला के देखा जाए तो 10 घंटा से अबोव मैराथन रहा है मेरा। इंग्लिश का सेपरेट हम कह रहे हैं। उससे अगर मैं दावे के साथ कह दूं कि उससे कितना क्वेश्चन लड़ा है, या फिर जो बच्चे वो मैराथन किए हैं वो कितना क्वेश्चन मतलब कम से कम बना के आए होंगे ना, तो 100 में कम से कम तो 60 जरूर बनाए होंगे। वहां से जो डायरेक्ट गया है क्वेश्चन ट्रांसफर होके, वो कॉन्सेप्ट जो कि मैंने डिस्कस किया, वो सारे क्वेश्चन जो कि मैंने प्रैक्टिस कराया, चाहे टाइम एंड टेंस की बात करें, सिंटेक्स की बात करें, नॉन फाइनाइट की बात करें, सिंथेसिस की बात करें, या फिर आपका नरेशन वॉइस, तो चमत्कार ही हो गया था। और मैं ये भी कह सकता हूं कि लेवल जो है एवरेज कह लीजिए, एवरेज के नीचे कह लीजिए था। और ये सब मैं बातें इसलिए बता पा रहा हूं, इसके पीछे क्या राज है मैं आगे डिस्कस खोलूंगा उस राज को। और ये आज का यानी 5 सितंबर 2023 इंग्लिश पेपर 1 का एनालिसिस है। पेपर में ये सब आया था, कल यही आएगा, इतना दावा कोई तभी कर सकता है ना जब वो खुद पेपर देने बैठा हो, क्योंकि सीबीटी मोड है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो वो क्वेश्चन कहां से आएंगे आप यही सोच रहे होंगे। तो मैं आपका समय ज्यादा किल नहीं करूंगा और मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी दुर्भाग्य से पेपर देने बैठ गया था, ठीक है। और मतलब मौका मिला तो बैठ गया, अब आगे क्या होगा देखा जाएगा। तो आपका प्रश्न यही होगा कि सर आप खुद बैठे थे तो आपने कितना पेपर सॉल्व किया। तो मैं शायद इस बात को जनरली कहना चाहूंगा कि मुझे डर है कि कहीं 100 का 100 सही ना हो जाए। बाकी आप आगे जो सोचना है सोच लीजिएगा। चलिए तो आते हैं कि क्या क्या पेपर में आया था। उसके लिए पूरा ब्लैंक है पेपर, कुछ भी मैंने पहले से लिख नहीं रखा है, क्योंकि मेरे दिमाग में जो होगा मैं वही बताऊंगा आपको। तो अगर बात करेंगे हम टेंस की, जो कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के नाम से आपके सिलेबस में दिया गया है, उस टेंस की अगर बात करेंगे तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, आप अगर हमारा मैराथन कर लिए हैं, या फिर अगर बेसिक नॉलेज है, आप कहीं प्रैक्टिस में है, पढ़ाते हैं टाइम एंड टेंस सिंटेक्स को, मतलब उसके बेसिक्स रूल्स को, वॉइस के नरेशन के बेसिक्स रूल्स को आप समझते हैं, तो फिर आपका बेड़ा पार लगने वाला है। आप निश्चिंत रहिए। जी हाँ, आप निश्चिंत रहिए, आपका बेड़ा आराम से पार लगेगा। एक और बात, जो सिलेबस में दिया है वही एज इट इज पूछा जा रहा है, मतलब उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जा रहा है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। अब बात आती है कि क्या क्या पूछा गया था, उस क्वेश्चन का कुछ पैटर्न बता दीजिए सर, कुछ क्वेश्चन बता दीजिए सर, तो वही करने वाला हूं। तो देखिए, टाइम एंड टेंस में या फिर टेंस में आपको मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस में एस्टरडे लगा है, अगर सेंटेंस में एस्टरडे लगा है, लास्ट ईयर लगा है, लास्ट मंथ लगा है, यानी कहने का मतलब है कि पास्ट डिनोटिंग वर्ड लगा है, तो इसकी मदद से हम पास्ट इंडेफिनिट का चुनाव करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन भर भर के मिले हैं। जी हाँ, मतलब आप कह लीजिए कि अगर सेंटेंस के एंड में ये सब है और कह रहा है, सपोज, अब क्वेश्चन हूबहू क्योंकि नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि सारे क्वेश्चन मुझे याद तो है नहीं, परंतु उसका फर्मा और उसका पैटर्न क्या है, किस चैप्टर से है, मैं आपको बता दूंगा और दिल खुश कर दूंगा आपका। थोड़ा धैर्य बना के रखिए। अगर कहते हैं आई डैश देयर 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 एस्टरडे, तो क्या होगा जी। अगर कहता है कि यहां सपोज, ऑप्शन देख लीजिएगा जरा सा, ऑप्शन कितना मासूमियत से सेट किया गया है कि देखने वाला भी एकदम आराम से बना दे। कहता है कि विजिटेड, ठीक है जी, विजिटेड कह रहा है। अब ए में हो बी में हो अलग चीज है। ए कह रहा है विजिटेड, बी कह रहा है इज विजिटिंग, इज विजिटिंग, और सी कह रहा है विजिट। और ये सब पूरा देखा गया कि अगर किसी के पास टाइम एंड टेंस का ही केवल नॉलेज है, सिंटेक्स का नॉलेज नहीं है, तो फिर वो ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन सिलेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अब दूसरा कह रहा है कि हैज, और यहां विजिट ही कर दिया, विजिटेड नहीं किया, तो बच्चा अगर उसके पास दिमाग है तो कहेगा भाई हैज के बाद तो विजिटेड आता है, सो ये होगा नहीं। आई है तो विजिटेड, विजिट इज विजिटिंग में से ये भी होगा नहीं। अब टाइम एंड टेंस अगर पकड़े ना पकड़े, आई के साथ विजिट हो सकता है, विजिटेड हो सकता है। अब एस्टरडे दिया है तो हम विजिटेड के साथ जाएंगे, यही सही होगा, ये सब गलत हो गया। इतने आसान आसान क्वेश्चन टाइम एंड टेंस से थे।
और सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा ये पास्ट इंडेफिनिट से ही क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से देखने को मिला है। सो आपका मेन टारगेट अगर टाइम एंड टेंस में कोई चैप्टर होने वाला है तो यही होने वाला है, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसका रोल बहुत जगह मिला है। अब अगर आपको पता है कि अगर लास्ट, सपोज कि लास्ट ईयर लिख रखा है, लास्ट ईयर लिख रखा है, और इसको नारेशन में अगर पुट करते हैं कि नारेशन में क्वेश्चन को अगर कहता है कि ही सेड ही वेंट देयर लास्ट ईयर, ही सेड ही वेंट देयर लास्ट ईयर, तो ही सेड दैट ही हैड गॉन देयर। अब लास्ट ईयर को क्या करेगा जी, तो प्रीवियस ईयर करेगा। तो ये सब चीजें देखने को मिली है। अब आमतौर पे नरेशन के क्वेश्चन में क्या होता है, आमतौर के नरेशन के क्वेश्चन में क्या होता है आपको पता होगा कि एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसको कहता है कि भैया इनडायरेक्ट में बदलो। पैसिव के सेंटेंस में क्या होता है, पूरा सेंटेंस दे देता है, उसको कहता है कि एक्टिव है भैया पैसिव में बदलो। परंतु ऐसा यहां नहीं था। जी हाँ, क्योंकि मैं खुद देख आया हूं इसलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, ऐसा कुछ यहां नहीं था। कैसा था जी, तो देखिए जरा सा। और एक और चीज, वो सेंटेंस को, ज्यादातर सेंटेंसेस को ही सेड करके नहीं शुरू किया था। और सबसे मजे की बात क्या है, मजे की नहीं उसको कंफ्यूजन कहेंगे, कि डायरेक्शन और क्वेश्चन को एक साथ मिला दिया गया है, इसलिए आपको सेपरेट करके देखना है। जैसे अगर कहता है कि सेलेक्ट द करेक्ट इन डायरेक्ट फॉर्म, सपोज हम ये थोड़ा सा लिख दिए। अब यहीं से क्या है ना, इनडायरेक्ट फॉर्म यहां कर दिया पूरी तरह से। सेंटेंस का जो है फॉन्ट का ये नॉर्मल है, बोल्ड नहीं है, और उसी नॉर्मल अंदाज में यहां कह दिया क्या कि आई वेंट देयर लास्ट ईयर। और उसके बाद ये कर दिया यहां से ऐसे, और कह दिया यहां से, उसके बाद कर दिया ही सेड, यहां ऐसे कर दिया। मतलब डायरेक्शन और क्वेश्चन पता ही नहीं चल रहा है कि भैया डायरेक्शन कहां तक है, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इस बात से आप पहले से अवगत हो जाए कि अच्छा ऐसा होने वाला है, तो आप सेपरेट करके चीजों को पढ़िएगा। ऐसे तो टाइम इतना ज्यादा रहता है कि आप आराम से कर लीजिएगा, मुझे पता है, और जितना पढ़ाया हूं वही आया है, उसमें से बहुत आया है। अगर अभी तक आप नहीं किए होंगे तो वो सारा कर लीजिए, ठीक है जी, इतना निश्चिंत होके, क्योंकि जब मैं खुद गवाह हूं और सब कुछ हूं तो विश्वास तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है जी। तो अब बताइए जरा सा, यही चीज देखने को ज्यादा मिल रहा है कि आमतौर पे ये पहले रहता है और ये बाद में ज्यादा दिया जा रहा है, ताकि इतना बड़ा देख के ना बच्चा कहे ये क्या क्वेश्चन है भैया, सब कुछ एक ही में दिख रहा है। और बगल में जो है इस बार का फॉर्मेट भी बड़ा मजेदार है, बगल में जो है आपको दे दिया गया है कि मैं क्वेश्चन है बगल में दिख रहा है, वही आंसर कर लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं है, एक और चीज, क्वेश्चन ऐसे नहीं है। ये तो क्वेश्चन पूछ दिया कि इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में बदलना है, ये तो पूछ दिया। अब यहीं से शुरू कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, यहीं से शुरू कर दिया है, एकदम यहीं से। क्या शुरू कर दिया भैया, तो ही सेड यहां कर दिया है, ठीक है, ही सेड कर दिया है। देखिएगा कैसे पूछा है क्वेश्चन, ही सेड कर दिया, ही सेड कर दिया है, और यहां कर दिया ये, या नहीं सॉरी, दैट कर दिया, दैट कर दिया, और यहां ब्लैंक छोड़ दिया है। ध्यान से समझिएगा, ब्लैंक छोड़ दिया है, और उसके बाद कर दिया देयर कर दिया, और फिर से ब्लैंक छोड़ दिया, यहां फिर से ब्लैंक छोड़ दिया। अब ऑप्शन बनाया है, अब ऑप्शन बनाया है। देखिए आई वेंट देयर होना, क्या होगा जी, क्या होगा जरा सा समझिएगा इसको। क्वेश्चन में क्या है थोड़ा सा मैं भी समझ लूं, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा क्या है, क्या, तो ही वेंट, सॉरी दैट, हाँ दैट हाँ, ही वेंट, और उसके बाद लास्ट ईयर समझते जाइएगा। ऐसे करके बनाया ताकि बच्चा थोड़ा अलग तरीका का देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो और समझे चीजों की क्या कहां भरना है। और चूंकि एक ही लाइन में तो बार बार जाके देखेगा कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, किसके हिसाब से बदल रहा है। क्योंकि सब कुछ एक ही में है तो थोड़ा सा सेपरेट करके आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि चीजें मिक्स हो जाए और गलत चीज आप भर के चले आए। अब देखिए दूसरा क्या होगा, तो हो जाएगा ही, देखिए तो ही हैज गॉन, सपोज दे दिया ही हैज गॉन, और कर दिया द प्रीवियस ईयर, और दे दिया आपको
तीसरा नंबर में ही हैड गॉन, फिर दिया द प्रीवियस ईयर। चार ऑप्शन आप समझ लीजिए। ऐसे ही इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आराम से टेंशन नहीं लेना है भैया। आई है, आई किसके हिसाब से बदलेगा, ही के हिसाब से बदलेगा, तो ही के हिसाब से बदलेगा तो ही रहेगा, ही यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। परंतु परंतु वेंट, वेंट क्या होगा जी, हैड गॉन होगा, सॉरी हेड होगा अगर यहां, तो हैड गॉन होगा, तो ये वाला ऑप्शन होगा, और ये तो चेंज हो ही रहा है। तो ऐसे करके नरेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ऐसे ही वॉइस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ। अब रही बात कि सर ये सब एकदम ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि यही लेवल का सारा क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस आप कहीं से कर लीजिएगा ना। और जो करवा दिया हूं मैंने नरेशन और वॉइस, वो एनफ नहीं, मोर देन एनफ है। ठीक है, पेपर एज इट इज कल ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। ठीक है जी, हाँ। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए जरा सा वॉइस में, अरे भैया वॉइस तो पूछिए मत, अब सुन के खुश हो जाइएगा। वॉइस का क्वेश्चन बता दे, एकदम एक्चुअल क्वेश्चन बता दे। आई लव यू, आई लव यू, ये आया था जी, पूछ लीजिएगा किसी से। राम किल्ड ए टाइगर, ये आया था, अब इसका बनाइए ना पैसिव। अरे भैया सोते जगते बना लीजिएगा इसका पैसिव, बताना पड़ेगा क्या, नहीं। तो इतने आसान आसान क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद जो है आप ले लो नन फाइनाइट से, नन फाइनाइट ले लो। तो नन फाइनाइट में मैंने इतना रच रच के पढ़ाया कि भैया ये वर्ब जो है अपने बाद 2+V1 लेता है, ये वर्ब जो है अपने बाद ये लेता है, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं था। जी हाँ, स्पष्ट कहूंगा, वहां से क्वेश्चन नहीं था। तो नन फाइनाइट में सर क्या था, तो देखिए नन फाइनाइट कितना होता है जी, तीन तरह का, मुख्य रूप से तीन तरह का होता है। कौन कौन होता है, कौन कौन होता है तीन तरह का, तो एक होता है आपका इन्फिनिटिव, क्या होता है जी, इन्फिनिटिव होता है, ये बात आपको पता है। एक होता है जेरंड होता है, ये भी बात पता है आपको। एक होता है पार्टिसिपल होता है। अब इसका अगर पहचान आपको पता है कि इन्फिनिटी में सर क्या होता है, 2+V1 होता है, 2+V1 होता है, या फिर V1 होता है जिसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। ये होता है 2+V1 या केवल V1 जिसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। इसमें क्या होता है सर, V4 होता है, यानी ING वाला फॉर्म होता है, और इसमें भी लगभग V4 होता है। फंक्शन अलग अलग होता है, तो फंक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। अब सेंटेंस क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चन एराइज कैसे कर रहा है, तो भैया पूछ रहा है क्या, एक सेंटेंस दे दिया, पूछ रहा है कि इसमें नन फाइनाइट वर्ब कौन है, ऑप्शन डाल दिया, ऑप्शन डाल दिया। जैसे देख लो आप यहां पूरा डायरेक्शन लिखा है, फिर वही बात कहूंगा कि डायरेक्शन के साथ ही क्वेश्चन को मिला देगा। ठीक है, अगर कह रहा है कि टू वॉक इज गुड, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ कह रहा है, गुड फॉर हेल्थ कह रहा है। अब देखो जरा सा, अब कह रहा है कि इसमें नन फाइनाइट कौन है, तो मैटर यहां आके फंसेगा कि भैया आपको फाइनाइट और नन फाइनाइट के बीच का फर्क पता होना चाहिए। तो एक झटके में बता सकता हूं कि नन फाइनाइट कौन कहलाया जाएगा और फाइनाइट कौन कहा जाएगा, फाइनाइट कौन कहा जाएगा। देखो जरा सा, अगर मैंने लिखा ही वांट्स या ही वांट्स टू गो देयर, देखो जरा सा। अब क्या होता है नन फाइनाइट, क्या होता है फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब वो होता है ना जिस पे सब्जेक्ट का असर पड़ता है, जिस पे सब्जेक्ट का असर पड़ता है, सब्जेक्ट के हिसाब से वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। जिस पे टेंस का असर पड़ता है, टेंस अगर बदलता है तो वो प्रेजेंट से पास्ट में मूव कर जाता है। और ये किस पे होता है, जो पहला वाला वर्ब होता है, जो पहला वाला वर्ब होता है इंट्रोगेटिव में, जो वर्ब से सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है, वही वर्ब केवल फाइनाइट के कैटेगरी में आता है, वही वर्ब। उसके अलावा आप सेंटेंस में जितना भी वर्ब देखते हो जिसका सब्जेक्ट कुछ भी हो उस पर असर नहीं पड़ेगा। जैसे यहां देखो तो ही के बाद ये वांट्स है, तो ये आपका फाइनाइट है, लेकिन ये टू गो ये नन फाइनाइट है। कैसे नन फाइनाइट है, अगर हम यहां दे सपोज कर देते हैं, दे कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा आपका वांट, परंतु ये तो तब भी टू गो ही रहेगा। तो ये आपका नन फाइनाइट का पहचान है कि वो बदलेगा नहीं, अपने फॉर्म को नहीं बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल नहीं होगा, टेंस के हिसाब से वो पास्ट या प्रेजेंट में नहीं होगा। अब यहां अगर दे वांटेड भी कहते तब भी ये टू गो ही रहता, समझ रहे हैं ना। तो ये नन फाइनाइट होता है। अब जैसे हम कहते हैं सपोज कहते हैं कि ही इज गोइंग देयर, ये सिंपल सा सेंटेंस ले लो, इसमें ये जो है नन फाइनाइट है क्योंकि ये ही के हिसाब से आर भी होगा, वाज भी होगा, परंतु ये गोइंग जो है आपका नन फाइनाइट है। हाँ, ये गोइंग जो है आपका नन फाइनाइट है क्योंकि यहां आर भी होगा तब भी गोइंग ही रहेगा टेंस के हिसाब से, अगर वाज भी होगा तब भी गोइंग ही रहेगा, तो ये नन फाइनाइट है आपका।
तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट आप समझ गए होंगे। अब कह रहा है क्या कि टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ में भैया फाइनाइट वर्ब आपको फाइंड करना है। डायरेक्शन लिख रखा है कि चूज या सेलेक्ट द फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, और सेंटेंस ये दे रखा है, याद रहे फिर से साथ में ही दे रखा है। और ऑप्शन क्या बना दिया जी, ऑप्शन ए बना दिया कि इज होगा, ऑप्शन बी में बना दिया कि गुड होगा, ऑप्शन सी में बना दिया कि टू होगा, और ऑप्शन डी में बना दिया कि गो हो वॉक होगा। ऐसे ही एज इट इज ऐसे ही देखने को मिलेगा। अब सोचिएगा कि सर टू गो ना होता, ये तो टू को अलग कर दिया, गो को अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये वॉक को अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वॉक तो इसी का हिस्सा है ना, तो वॉक हो जाएगा नॉन फाइनाइट। या फिर अगर यहां टू वॉक भी दिया है, यहां अगर मान के चलो टू वॉक भी दिया तो टू वॉक आपका हो जाएगा। अगर इस सेंटेंस को बदल दे, अगर कहते कि ही wants to come here, अगर इस सेंटेंस को कम हियर कर देते हैं, अब इसमें नॉन फाइनाइट कौन हो जाएगा, फिर से वही करेगा, ही कर देगा कि ही होगा, वांट होगा, हियर होगा, कम होगा, तो कौन होगा, कम होगा। टू कम नहीं भी रखेगा तो आप कम के साथ ही जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब डायरेक्शन मैंने बता ही दिया, एकदम टेंशन नहीं लेना, कूल होकर जाना है, परीक्षा आपका बढ़िया जाएगा। अगर थोड़ा सा टेंशन भी है ना इतना क्वेश्चन देखने के बाद, तो एक बार और देख लो, वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मतलब कितना भी कम स्कोर करके आओगे ना तो 70 प्लस करके आओगे, क्योंकि इतना चीज तो मैं पहले ही बता दिया, आपको अलर्ट कर दिया मैंने। अब अगर बात करें कि भैया पंक्चुएशन से सर कैसा क्वेश्चन आया था, पंक्चुएशन तो आपने पढ़ाया था लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो भैया आया था कि कोमा दे दिया था, देखियो जरा सा, कोमा दे दिया था, इन्वर्टेड कोमा दे दिया था, ऐसे करके डायरेक्ट ऐसे दे दिया था, फिर दे दिया था कि ऐसे, और बोला था कि दीज आर द टर्म्स ऑफ ग्रामर विच आर कॉल्ड। अब बताओ इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं सॉन्ग, इनको कहते हैं सॉन्ग, इनको कहते हैं सोनेट, ऐसा ऑप्शन देखने को मिला है। इनको कहते हैं भैया पंक्चुएशन, इनको कहते हैं पंक्चुएशन। सर ऐसा था क्या, इसको कहते हैं नन, कुछ भी नहीं। अब बताओ जरा इसको क्या कहते हैं, अरे बुर्बक कोई बता देगा, इसको पंक्चुएशन कहते हैं। और ऐसे भी कह रहा है कि टर्म्स ऑफ ग्रामर, तो ग्रामर के टर्म्स में ये सोनेट या सॉन्ग थोड़ी आता है, पंक्चुएशन कहते हैं। एकदम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सब कुछ एकदम इजीली स्मूथली चल जाएगा पेपर। अगर बात करें सिंटेक्स से कैसा कैसा क्वेश्चन देखने को मिला सर, तो देखो जरा सा, सिंटेक्स से मिला कि आइदर ऑफ दीज बॉयज। अब बताओ इज होगा, आर होगा, हैज होगा, हैव होगा, गुड। बताओ जरा सा क्या होगा जी, आइदर के बाद यानी ऑफ से जुड़ता है तो पहला आइदर को हम सब्जेक्ट मानते हैं और आइदर सिंगुलर माना जाता है, तो क्या होगा जी, इज होगा। अब तुम कहोगे हैज भी तो हो सकता है, लेकिन गुड के साथ हैज एग्री नहीं करेगा। तो ये सब चीजें मैंने पढ़ाई है और एकदम एज इट इज क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा। दूसरा अगर ऑप्शन नया बना दे हम तो कर देगा इज, कर देगा आर, कर देगा बाबू ध्यान से देखना, और हैव कर देगा यहां, और कर देगा वेयर। अब आपके पास दिमाग है तो निकाल लो कि अगर ये बन रहा है सब्जेक्ट तो ये तो सिंगुलर, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब प्लूरल है, एक ही यही होगा। तो कॉमन सेंस बेस्ट भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ऐसे भी आंसर निकल जाएगा। तो यही सब बेसिक रूल्स आपको देखने को मिला है। आइदर से मिला है, इच से मिला है, नाइदर से मिला है, हाँ एंड को भी बहुत टारगेट किया गया है। एक क्वेश्चन तो ये था, और इस क्वेश्चन में तो पक्का फंसोगे इस क्वेश्चन में तो पक्का फंसोगे। जैसे कह रहा है कि मोहन एंड हिज ब्रदर्स, ध्यान से सुनो, हिज ब्रदर्स, और इसको कर दिया इन्वर्टेड कोमास में। देखो जरा सा, इसको कर दिया इन्वर्टेड कोमास में, और कह रहा है डैश फेमस या कुछ कोई शब्द लिखा था, फेमस स्वीट्स शॉप इन आवर एरिया या लोकेलिटी, ऐसा कुछ दिया था। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान हटेगा ना तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसको इन्वर्टेज में जब सेपरेट कर रखा है भैया, तब ये जो है दुकान का नाम हो गया। ये दुकान का नाम है, मोहन एंड हिज ब्रदर्स दुकान का नाम है, जो कि हमारे मोहल्ले में एक फेमस मिठाई की दुकान है। तो क्या होगा, ये दुकान का नाम है, दिखने में लग रहा है प्लूरल, लेकिन दुकान का नाम है, तो एक दुकान का नाम है, तो इज होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ये तो बात आप समझ गए, ऑप्शन उसी हिसाब से डिजाइन कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक कोहेसिव डिवाइस जिसकी बार बार जिक्र की गई है आपके सिलेबस में, तो कोहेसिव डिवाइस का मतलब होता है कंजंक्शन का प्रयोग, यानी एंड का प्रयोग, बट का प्रयोग, विच का प्रयोग, ये कंजंक्शन का प्रयोग जो है थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। मैंने अपने पूरे मैराथन में कंजंक्शन बहुत
कम ही पढ़ाया है, तो वो कोहेसिव डिवाइस का कंजंक्शन का यूज कि कहाँ एंड लगेगा या फिर कहाँ क्या लगेगा, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, वो एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ। बाकी क्वेश्चन पेपर जो है एकदम नॉर्मल था, टेंशन फ्री होके जाना है। कुछ क्वेश्चन जो है आपके इडियम से थे, ठीक है, जैसे कि कॉल अपॉन था, जैसे कि बाई डिंथ, इन डिंथ या बाई डिंथ ऑफ करके था, DINT, तो ऐसे कुछ कुछ थे, तो आप देख लीजिएगा। बाकी सब आई लव यू था, राम किल्ड ए टाइगर था, है ना। हाँ, तो इतना आसान आसान क्वेश्चन देखने को मिला है। उम्मीद है कि आप अब प्रिपेयर हो गए होंगे और आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। एग्जाम कल ही है, जाइए बढ़िया से दीजिए, मजे कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।